बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, 25 दिसंबर का दिन है आज, कायद आजम की पैदाइश का, बानी पाकिस्तान द फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना का। और भारत को कुछ बड़े सरप्राइजेस मिले हैं। वो दो भाई जिनको अलहदा कर दिया गया था सिर्फ डिस्टेंस की वजह से, एक तो बांग्लादेश की सरहद पर भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया गया, और सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि कश्मीर में भारतीय अफसर जो जा रहे थे उनको भगा दिया गया है। कश्मीर में भारतीय फौजी, भारतीय अफसर जाने के लिए तैयार नहीं है और वो भाग चुके हैं, अपनी ड्यूटीज छोड़कर भाग चुके हैं। नाज़रीन, ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। बांग्लादेश के अंदर कश्मीर की आजादी के नारे लगना शुरू हो चुके हैं। आज का दिन बड़ा तारीखी होने वाले नाज़रीन। आज के दिन जो डेवलपमेंट्स हुई है वो सब आपको हम बताएंगे, और साथ ही साथ भारत के उस मकरू चेहरे के मुतालिक भी बताएंगे जो भारत की सोच को पूरी दुनिया के सामने लाकर प्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हाट इंडिया इज रियली राइट नाउ। इंडिया का जो ट्रू फेस है, भारत का जो ट्रू फेस है, वो भी आपको हम बताएंगे। नाज़रीन, एक जानिब भारत को बांग्लादेश की जानिब से सरप्राइजेस मिले हैं, दूसरी जानिब कश्मीर में सरप्राइजेस मिले हैं। तो सिर्फ ये नहीं, बल्कि हिंदू देश भारत का एक नया मंसूबा मंजर आम पर आ चुका है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश के कौन से इलाकों पर हमला किया जाएगा, बांग्लादेश के कौन से इलाकों को कब्जा करने की प्लानिंग की जा रही है, उस हवाले से भी कुछ तहलका खेज इंकशाफात नजरे आम पर आ चुके हैं, उस मुतालिक भी आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं बांग्लादेश की सरहद पर, जो कि इस वक्त बड़ी वहां पर हलचल देखने में मिल रही है। बांग्लादेश की अवाम जो है वो उस्मान हादी की शहादत के बाद बहुत गुस्से में है। उनके अंदर जो गुस्सा पाया जाता है, उनके अंदर भारत के लिए जो इस वक्त नफरत है, उनके दिलों में भारत के लिए जो इस वक्त लावा उबल रहा है, जो एक आग उबल रहा है, वो ढाका की सड़कों पर लगने वाले नारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ढाका में नारे लगते हैं और दिल्ली लरज उठता है, ढाका में नारे लगते हैं और मोदी का ऐवान लरज उठता है, ढाका में नारे लगते हैं और बीजेपी हुकूमत लड़खड़ा जाती है, ढाका में नारे लगते हैं और शेख हसीना वाजिद डर के मारे कपकपाहट का शिकार हो जाती है। तो ढाका में लगने वाले नारे भारत के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब साबित हो रहे हैं। अभी तक उस्मान हादी की शहादत जो है वो भुलाई नहीं गई, ना भुलाई जाएगी, बल्कि बांग्लादेश की अवाम, हम देख रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में भी बड़ी जो है वो कह रही होती है कि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानियों से हमें ना अलहदा किया जा सकता था, ना अलहदा किया जा सकेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी थी, यह सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन का प्रोपेगेंडा था, जो कि दुश्मन उसमें वक्ती तौर पर कामयाब हुआ। लेकिन अब भारत कभी भी दो भाइयों के दरमियान दरार डालने की कोशिश नहीं कर सकता। बेतहाशा बांग्लादेश की जानिब से हमें कमेंट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश की जानिब से हमें मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, वो अपनी मोहब्बत आप सबके साथ, पाकिस्तानियों के साथ उसका इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारे लिए दुआ करें। हम बांग्लादेश पाकिस्तानी अवाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो हमारे भाई हैं, और इन रिटर्न पाकिस्तानियों की जानिब से भी बड़े मोहब्बत भरे पैगामात बांग्लादेश की अवाम के लिए भेजे जा रहे हैं। अब नाज़रीन, जहां पर ये पैगामात भेजे जा रहे हैं, जहां पर ये तमाम तरह हैपनिंग्स हो रही है, ढाका की सड़कें सैलाब का मंजर पेश कर रही थी, सुनामी ऐसा लग रहा था कि भारत को निगल जाएंगे वो। उसके बाद अब बांग्लादेश की सरहद पर एक अननोन, नाजरीन, बड़ी वारदात हुई है। वो वारदात ये है कि बीएसएफ के सोल्जर को मार दिया गया अननोन गनमैन की जानिब से बांग्लादेश और इंडिया की सरहद के करीब। और नाजरीन, अब वेस्ट बंगाल में, किसमें, वेस्ट बंगाल में भारत के अंदर ग्रेटर बांग्लादेश के नारे लग रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर स्लोगन्स लग रहे हैं। भारत जो है वो मूवीज बना रहे हैं, धुरंधर मूवी बनाई है और बड़ी मूवीज उन्होंने बनाई है। एक तो पाकिस्तानियों के साथ उनका ऑब्सेशन, और बजा है क्योंकि भारत जब तक पाकिस्तान का जिक्र नहीं करता ना मूवी में, उनकी कोई मूवी हिट नहीं जाती। तो एक तरफ पाकिस्तानियों पर वो मूवीज बना रहे हैं, भारत ने मूवी अपनी प्रमोशन के लिए बनाई थी और हिट पाकिस्तानी कैरेक्टर हो गया। तो नाज़रीन, भारत को ऐसे सदमे, छोटे मोटे हल्के फुल्के सदमे लगते रहते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जो मुजाहिरे किए जा रहे हैं, वहां पर ग्रेटर बांग्लादेश के नारे लगाए जा रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश के सिर्फ नारे नहीं लगाए जा रहे, बल्कि बांग्लादेश के अंदर कश्मीर के मुतालिक भी नारे लगाए जा रहे हैं और फ्री कश्मीर के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। कश्मीर के हक में एहतजाजी रैलियां इस वक्त जो है वो निकाली जा रही है। तो भारत अब बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है। बड़े सरप्राइज उनको जो है आने वाले दिनों में, आने वाले साल में मिलने वाले।
मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी, भारत की जो उनकी सिफारती सतह पर जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनका नैरेटिव है, वो इतना घटिया तरीके से फेल हुए, इतने बुरे तरीके से वो जमी बोस हुए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो भारत अब इंतहाई नाजुक मोड़ पर आ चुका है। भारत अब सिर्फ यही नहीं नाजुक, बल्कि कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, कश्मीर के अंदर 15 भारतीय फौजियों को तैनात करने की बात की जाती है। आला अफसरान को कश्मीर भेजने का जब कहा जाता है तो वो कहते हैं हमारा रिजाइन ले लो, भाग जाते हैं। कश्मीर में अब भारतीय अफसर जाने के लिए तैयार नहीं है, डर कर वो भाग गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में ड्यूटी नहीं कर सकते, हम कश्मीरियों से नहीं लड़ सकते, हम कश्मीर के अंदर जो रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो ईमान की ताकत है जिसको भारत नहीं हरा सकता। नाज़रीन, अब कश्मीर के अंदर इतना वो डर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर, कि वहां पर जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वहां पर आम एक बच्चे के हाथ में पत्थर, एक बंदूक ताने एक जो है फौजी के सामने एक मासूम बच्चा 3-4 साल का हाथ में पत्थर उठाए, जब उसके जज्बे को ये नहीं तोड़ सकते, जब उसके जज्बे को ये नहीं मांद कर सकते, तो फिर वहां पर जो रेजिस्टेंस के लिए नौजवान मौजूद है, मुजाहिदीन वहां पर मौजूद है, तो क्या उनसे लड़ेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे? तो दैट्स टोटली आउट ऑफ देयर गेम राइट नाउ। ये उनके बस की बात नहीं है, ये उनकी गेम नहीं है। तो अब नाज़रीन, इसीलिए उन 15 जो आला अफसरान थे उन्होंने कहा कि हम रिजाइन करते हैं, हम जाने के लिए तैयार नहीं है, हमारा प्रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले, हमें कश्मीर ना भेजे। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब हिंदू देश की जो हमने बात की, अब भारत में जो कुछ अकाउंट्स एक्टिव है, वो अकाउंट्स क्या नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नैरेटिव ये है कि अब बांग्लादेश को 2 हिस्सों से तोड़ा जाए, बांग्लादेश के 2 हिस्सों पर कब्जा कर लिया जाए, और अब हिंदू देश उसको बनाया जाए, उसको अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, बड़ी अहम लोकेशंस है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से थोड़े फासले पर आगे बांग्लादेश का वो वाला हिस्सा, और फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बैक साइड पे जितना हिस्सा है बांग्लादेश के साथ जो लगता है, उन दोनों हिस्सों को काट दिया जाए, और नाजरीन, ताकि जो वो उनकी एक पट्टी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो मजीद चौड़ी हो जाए, मजीद फैल जाए, मजीद वाइड हो जाए, और उन इलाकों पर कब्जा करने की अब प्लानिंग की जा रही है। तो ये एक बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन है। लेकिन इमेजिन व्हाट, उसका रिस्पॉन्स क्या आया होगा? क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनके अपने अफसर क्या कह रहे हैं नाज़रीन, अब हम आपको वो बताने वाले हैं। उनके अपने लोग क्या कह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। उनके अपने लोग ये कह रहे हैं, उनका एक्स इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हरजीत सिंह, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो ये कह रहे हैं, इफ इंडिया मूव्स इट्स मिलिट्री अगेंस्ट बांग्लादेश, देन बांग्लादेश कैन अटैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कैप्चर 7 सिस्टर स्टेट्स। भारत को शायद समझ इस वक्त नहीं आ रही कि वो जो आग से इस वक्त खेल रहे हैं, वो आग उनको अपनी लपेट में लेगी, और भारत का जो नुकसान होगा वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भारत को जो है ये 7 रियासतों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उनको समझ नहीं आ रही। अब मोदी ने मार खाई है, एक्चुअली पाकिस्तान से मार खाने के बाद अब बांग्लादेश में भी उनको बड़ी मार पड़ी है, उनका जो हाल किया, उनका जो हशर नशर किया है। अब इसके बावजूद मोदी अगर आग के अंदर हाथ डालेंगे तो वो आग उनको जला देगी। दैट्स वेरी सिंपल। अब बांग्लादेश के अंदर जो गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है, जो एक बॉर्डर पर बीएसएफ के, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो बंदे को जो टपका दिया गया है, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कश्मीर के अंदर जो इस वक्त उनके अफसर जाने से मना कर रहे हैं, फिर सिखों ने, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, उनकी जानिब से एहतजाज किए जा रहे हैं, उनकी जानिब से जो बांग्लादेश है उसका साथ दिया जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज़ एक्चुअली अ chaos फॉर इंडिया राइट नाउ, एंड मोदी इज नेग्लेक्टिंग इट। सिर्फ नॉट ओनली ऑन एक्सटर्नल लेवल की अगर बात की जाए, पड़ोसी ममालिक उनसे खुश नहीं है, अंदरूनी उनके मामलात ठीक नहीं चल रहे, अंदरूनी उनकी जो अलहदगी पसंद तंजीमें मुतहर्रिक हो रही है। ऐसे में अब बांग्लादेश से पंगा लेना, बांग्लादेश के हवाले से जो हिंदू देश का जो नया प्लान है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। तो एक्चुअली अब उनकी जो है वो खैर नहीं है, अगर उन्होंने ज़रा सा भी कोई भी अगर मिस एडवेंचर करने की, फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की। अब आते हैं, आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बड़ा एक उनका एक त्यौहार है, उनका मजहबी त्यौहार है। आज के दिन को ईद के दिन की तरह मनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। नॉट एनी मुस्लिम, नॉट एनी क्रिश्चियन, nobody is safe right now in India because of the recent actions that they have done. Who?
those extremist parties that are existing in India right now. Is anybody stopping them? No, nobody stopping them. कोई रोक रहा है, कोई इक़दामात कर रहा है? नहीं. अगर केसेस किए भी जाते हैं तो खारिज हो जाते हैं. कुछ भी, कोई भी उनके खिलाफ जो इक़दामात नहीं किए जा रहे. नाज़रीन, एक जो नाबीना ईसाई खातून थी, उसको मारा जाता है पुलिस के सामने. ये भारत की मैं आपको बात बता रहा हूँ. क्यों? क्योंकि वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी. बड़े अफसोस की बात है. ये मजहबी आज़ादी हासिल है भारत को. हम मज़ीद क्या कहेंगे? कल हमने अपने व्लॉग में बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि भारत के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये उनके इस मजहबी त्यौहार पर क्या क्या सलूक किया जा रहा है. आप हमारा कल का व्लॉग भी चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं आप. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, अफसोस के साथ. आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.